आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था। आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था। आज भी है और कल भी रहेगा। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या भाई? ऐसा प्यार तो सदियों से हमको भी है और गुलफाम मियाँ को भी है। इतना प्यार कि छूटे छूटता ही नहीं। हमें ऐसा जकड़े हुआ है, पकड़े हुआ है और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन किंतु परंतु कितना भी सदियों पुराना प्यार हो, प्यार तो ऐसा होना चाहिए जो हमारी ताकत बने, ना कि हमारी कमजोरी। ऐसा प्यार तो कभी भी किसी को मुबारक ना हो जो उसको नकारा बना दे, बेकार बना दे, उसकी वैल्यू ही गिरा दे। आपको पसंद आएगा क्या? नहीं ना दोस्तों। तो प्यार तो ऐसा हो जो अपने पैरों पे हमको खड़ा होना सिखाए, ना कि दूसरों के कंधों का सहारा लेकर ढिसक्यां ढिसक्यां। ये सिर्फ एक अनुष्का या गुलफाम मियाँ की बात नहीं है। ये प्यार कहीं ना कहीं आपने भी देखा है और सच कहूँ तो कूट कूट कर आप सभी में भरा हुआ है कहीं ना कहीं। सोचिए सोचिए मैं किस प्यार की बात कर रही हूँ। हर कोई ना इस प्यार का आज के समय में गुलाम भी है। जी हाँ, गुलाम। ना भाई, अंग्रेजों की गुलामी हमने बहुत सुन भी ली और पढ़ भी ली बाबा, अब और नहीं। मूंगफली में दाना नहीं, गुलामी का अब जमाना नहीं। बस गुड़ देखा और मक्खी जैसा चिपक गया, ऐसे गुलामी की तो हमके बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्यार की जिसने पूरी दुनिया को ना अपनी मुट्ठी में कर रखा है, जकड़ रखा है, एकदम घेर रखा है। और सच कहूँ तो इस प्यार के चलते ये पूरी दुनिया वेंटिलेटर पे अपनी सांसें ले रही है। पर ज़माने का क्या है, हम तो है भाई मस्ती में और आग लगे बस्ती में। बस ऐसी ही सिचुएशन चल रही है। और यहाँ के लोग भाई, जिस गली में हम पहुँचे हैं यहाँ पे तो कुंभकर्ण से भी ज़्यादा भयंकर नींद, वो भी अज्ञान वाली नींद में सब सोए पड़े हैं। ये प्यार पता है क्या है? प्यार है डर का, आलस का, क्रोध का, अहंकार का, कामनाओं का। मन तो कह रहा था भाई कि ये गलियाँ ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तो भाई परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं। लेकिन भाई इस गली में हम जाएंगे नहीं तो आपको खबरें कौन पहुँचाएगा, आपको जागरूक कौन करवाएगा? तो गुलफाम मियाँ और मैं दोनों वहाँ पे चल पड़े। गुलफाम मियाँ तो यहाँ तक ये भी कह रहे थे कि रावण का पुतला आप देख नहीं रही हैं क्या सामने? इस गली का लैंडमार्क ही अगर रावण का पुतला है तो सोचिए इस गली में क्या क्या हो रहा होगा। हाँ भाई, रावण का वही पुतला जो हर साल जलाया भी जाता है, पर इसकी हैसियत देखिए दोस्तों, हर साल सालों साल बस बढ़ते ही जा रहा है, वो भी भयानक रूप से। कमाल है ना। शताब्दियाँ बीत गई, सेंचुरीज बीत गई, पर रावण का कहर तो देखिए। जी हाँ, बस बढ़ता ही जा रहा है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कहते हैं ना कि आपके पास अगर 100 फ्रेंड्स है, 100 मित्र हैं, तो ये कोई अधिक बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपके पास अगर एक शत्रु है ना, तो वो बहुत अधिक है आपका नुकसान पहुँचाने के लिए। राम राम दोस्तों, सब बढ़िया है ना? कैसी लगी प्यार भरी बातें? रावण राज पसंद आया या आराम, आई मीन राम राज्य? अरे भाई, ऐसी मीठी प्यारी बातें और भी करनी है आपसे, कहीं जाइएगा नहीं। आप है गुलफाम की गलियों में और आज की गली को किसी पागल खाने से हम कह नहीं सकते, बिल्कुल भी कम नहीं है। यहाँ पे महफिल है तो सन्नाटा भी है, टेढ़े हैं तो थोड़े मेड़े वाले लोग भी हैं, पर क्या करें, सबको अपना मान के आगे चलना भी तो है ना। तो जिस गली में आज हम पहुँचे हैं उसका नाम है मेंटल मॉन्स्टर्स। सो स्टे ट्यून विथ मी आरजे अनुष्का ऑन रेडियो मंजिला 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा।
कभी तूने अपनाया ही नहीं। जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं। कोई भी तेरा हो सकता है, कभी तूने अपनाया ही नहीं। अगर क्या आज नहीं, क्या हम हैं जिसका इलाज नहीं, कल न था अगर क्या आज नहीं। हर गम का मरहम होता है, हर गम का मरहम होता है, दिल तूने दिखलाया ही नहीं। कोई भी तेरा हो सकता है, कभी तूने अपनाया ही नहीं।
सही कहा है, शायद जीने का कोई तरीका अपनाया ही नहीं, क्योंकि इन आशिक और माशूक की महफिल में कुछ अजीब ढंग के लोग रह रहे थे। ना तो कोई अरमान था, ना तो कोई मनोरंजन था, है तो बस पूरा वीरान। बात बाहरी नहीं दोस्तों, बात है, और खतरे की बात तो ये है कि अपने अंदर बैठे दुश्मनों से हम कैसे लड़ें। चाणक्य नीति कहती है कि नास्ति काम समो व्याधिर नास्ति मोह समो रिपुः, नास्ति क्रोध समो वहिर नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। समझ में आया मतलब? भाई जैसे आपको समझ में नहीं आया, वैसे ही मेंटल मॉन्स्टर्स की गली में रहने वाले लोगों को भी समझ नहीं आया, क्योंकि इसका मतलब जहाँ लिखा हुआ था उस पर तो पूरी धूल छपी हुई थी। अब किसी को फुर्सत तो मिले वो धूल हटाने की, तो भाई हम पहुंचे थे वहाँ पे, वो धूल भी हटा दी और उस पे साफ अक्षरों में लिखा था कि काम जैसी कोई व्याधि नहीं और मोह जैसा कोई शत्रु नहीं, क्रोध जैसी कोई अग्नि नहीं और ज्ञान से बड़ा कोई आनंद नहीं। कहते हैं ना दोस्तों कि मोहब्बत की लकीर के अंदर जब कोई इंसान पहुंच जाता है तो अनेक प्रकार की मेहनत से ही छूट जाता है, पर क्या करे कि ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई। भाई बस यही वाली मजबूरी यहाँ पे चल रही थी। एक तरफ एक चौपाटी लगी थी जहाँ पे अभिमान नाम का एक अलग ही पकवान पक रहा था, तो दूसरी तरफ में किसी घर में लालच की एकदम बदबू सी आ रही थी। कहीं पे मोह की लार टपक रही थी तो कहीं पे आग की लपटों में घिरा हुआ एक इंसान, गुस्सैल इंसान दिख रहा था। भागो भाई, यहाँ पे तो हाथ पकड़ के भागो। पर गुलफाम यहाँ कह रहे थे कि इन गलियों में जो हमको नजर आता है अनुष्का दी, शायद इनको नजर नहीं आता, क्योंकि हर चीज यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर जैसी साफ दिखाई दे रही है। पर लोगों का प्यार है ना, इसलिए तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, न जाने ऐसे कितने नेगेटिव विकार है, इन सबको छोड़ना ही नहीं चाहते। तभी तो 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा और आने वाले कल में भी रहेगा। इसीलिए तो जब हम ज्ञान देने गए तो ज्ञान से ही यहाँ पे लोग भाग गए। कोई काम के पीछे भाग रहा है तो कोई क्रोध नामक ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहा है। सच बताऊं, जब क्रोध की बीमारी आती है ना तो ऐसी परेशानी खड़ी हो जाती है जहाँ पे जुबान मन से भी ज़्यादा काम करने लगती है। क्रोध का नाम लेते ही आपके सामने कैसी शक्ल आ रही होगी? बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे सामने में एक लैंडमार्क खड़ा था, एकदम तनी हुई, मूछें बड़ी बड़ी और एकदम आंखें लाल लाल। और भाई जब क्रोध का नाम आता है तो साथ साथ में डर भी आ जाता है। डर की अगर हम बात करें तो आज के हर घर में ये चीज़ छोटी छोटी बातों में देखने को मिल जाती है। किसी को खो देने का डर रहता है, किसी को पाने के बाद में कुछ चीज़ों का डर रहता है, कहीं कहीं तो हॉरर मूवीज़ देखने के बाद जो ख्याली पुलाव बनते हैं, भाई वो पुलाव भी वही बनाते हैं और खा भी खुद ही लेते हैं। आप सोचिए आपके साथ में भी ये बात हुई होगी। रात को पिक्चर तो अच्छे से देख ली, लेकिन जब सो कर उठने की बारी आई तब डर के मारे पूरा बदन थर-थर कांपता है। क्यों? क्योंकि पानी पीने के लिए ऐसा लगता है कि पानी पीने गए तो कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये भी तो एक डर ही है ना। आप जानते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी तो कहते थे कि संसार में आधा से ज़्यादा लोग लायक इसलिए नहीं हो पाते, असफल इसलिए हो जाते क्योंकि समय पर उनमें जो साहस का संचार होना चाहिए ना, वो नहीं हो पाता। और उसका एक कारण होता है उनमें बैठा हुआ जो डर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हावी हो जाता है। अब देखिए, हम जितना ज्ञान बांट रहे थे इनकी भलाई हो, ताकि ये कुछ समझे और अपने अंदर के जो भूत है उनको निकाले, भाई हर किसी को ये बातें पचती नहीं है ना। तो गुलफाम मियाँ जब ये सब बातें बता रहे थे, तभी एक नकचढ़े व्यक्ति ने क्या किया, जिनको शायद हमारी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, वो सीधा साधे आए और कहने लगे, किसी ने खाया, किसी ने खिलाया, अब पूछना मत अनुष्का जी की क्या है। किसी ने खाया, किसी ने खिलाया है, अब पूछना मत कि क्या, क्योंकि समझदारों को काफ़ी बस एक इशारा है, जो भी आपने अभी ज्ञान बताया वो सब मोह माया है। अब भाई गुलफाम मियाँ के शांत होते ही पूरी बस्ती भी शांत हो गई। तो वो नकचढ़े व्यक्ति ने सीधा उनसे पूछ डाला कि भाई हमको घूर काहे रहे हो? अब करते भी तो क्या? गुलफाम मियाँ ने कहा,
रामायण का आप सभी को एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार रावण ने अंगद से पूछा था कि मुझे घूर क्यों रहे हो। तब अंगद ने कहा था कि हनुमान जी ने मुझे बताया था कि लंका में एक विश्व का आश्चर्य है। 20 नेत्र वाला अंधा और 20 कान वाला बहरा रहता है। भाई आज वो सत्य हमारे सामने साक्षात दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं ना, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ ना भी मिला तो क्या भाई, तजुर्बा तो नया होगा। गुलफाम मियाँ बिना टेंशन लेते नहीं देते हैं। भाई वो जनाब तो हमारी बातें सुन के वहीं से चल पड़े, पर हम वहीं पे अडिग रहे बिल्कुल अंगद की तरह। अब किसी के तो कीटाणु लगे हुए गलियों का एंटीसेप्टिक सोप बनना पड़ेगा ना। गुलफाम मियाँ तो ऐसे कामों में बिल्कुल अव्वल है और उनके साथ में उनकी अनुष्का भी। तो बस थोड़ी और दूर चले ही थे कि मेंटल मॉन्स्टर की सबसे सुस्त वाली गली में हम आ पहुँचे। यहाँ तो आशिक माशूक की ऐसी महफिल है जो दूर से ही दिखाई दे रही थी। बगीचा भी है और एक तरफ सागर का किनारा भी है, पर इस भीड़ में मेंटल मॉन्स्टर्स की अपनी ही कोई अलग ही प्राइवेट महफिल लोगों में जमी हुई थी। गली गली में चोर है, इन गानों ने मचाया शोर है। तो बस हम यूं गए और यूं आए। आप सुनते रहिए गुलफाम की गलियों में विद मी आरजे अनुष्का ऑन रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। से
कोई तुमसे मिला है ये जहां। आहा, आहा। सारा जहां ये सारा कुछ भी ना होता जानी तू जो ना होता यहाँ। आहा, आहा। मुश्किल से तो पीछे मुड़ गई, तकदीरें कौन सी जुड़ गई। ना कोई शिकवा ना ही गिला है, चाहने से पहले सब कुछ मिला है। अपने जहां के हम बादशाह हैं, मस्ती भरा ये अपना जहां है। हमको यहाँ से रुखसत दिया है, खुशियों से हमको फुर्सत कहाँ है। सही कहा है। इन भूतों का जहाँ पे राज चल रहा है और रावण जिनका बादशाह है, वहाँ पे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। नहीं भाई, हमको सुस्ती नहीं आ रही है। हम एक ऐसी गली में पहुँचे हैं और ये सुस्ती, जब भी हम इसका नाम लेते हैं, एक ऐसा शैतान है दोस्तों जो ना अच्छों को घायल कर देता है। और घायल करने के लिए इसे चाहिए क्या? सिर्फ वो 5 हथियार जो हर जगह उसे मिल जाते हैं। सबसे पहला हथियार जो उसने अपना रखा है वो है वातावरण का। बुरा संग लगा, बुरा रंग लगा और हो गई भाई उसकी जिंदगी ऊपर से नीचे। कहते हैं ना दोस्तों कि जब 5 हथियार साथ में हो तो किसी का भी पतन करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए जब हम इस गली में पहुंचे और सुस्त लोगों को देखा, उनको उठाने की कोशिश करी, तो जितना हम इसकी गहराई में जा रहे थे तब हमें पता चला कि जो दूसरा कारण है, दूसरा हथियार है इन लोगों को घायल करने का, वो तो था वो विकारी संस्कार। झूठ बोलना, चोरी करना, कोई बातों को छुपाना, कोई चीज़ों को छुपाना, पीना पिलाना आदि आदि। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को लाइव मिली थी। और जब थोड़ा और आगे बढ़े तो पता चला आलस का कोई सिर्फ 2 कारण नहीं होता है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो पता चला एक रोगी शरीर वाला इंसान भी आलस की चपेट में था। अब आप सोच रहे होंगे रोगी शरीर है भाई, आराम तो करेगा ही ना। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही ढंग था। आराम भी उन लोगों को सूट होता है जिनको शायद कोई छोटी मोटी बीमारी हो, लेकिन नहीं, प्रकृति है ना, प्रकृति भी उनके सामने झुकती है जो खुद की मदद करते हैं। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, हम सब ने तो सुना होगा। पर हुआ क्या, छोटे से ग्लास के पानी तक के लिए जब हाथ पैर घूम सकते हैं तो क्यों ना हम ये छोटी छोटी मदद अपनी खुद ही करें। पर जब रोगी शरीर होता है ना तो इन भूतों की सवारी ऐसे हो जाती है कि मन भी रोगी बन जाता है और तब आलस अपना पहरा जमा लेता है। और जब ये सब चीज़ें पूरी हो जाती है तो भाई अशुद्ध भोजन भी वो सब काम पूरा कर देता है। जी हाँ, कहते हैं ना, बचा हुआ खाना हम कैसे भी तोड़ मरोड़ के खा सकते हैं, लेकिन जब बासी खाने की बात आती है तो उसमें वो शक्ति नहीं रहती जो पकाने के समय में उसमें रहती है। ये भी एक कारण होता है कि हमारे अंदर में कुछ साइंटिफिक तरीके से अशुद्ध भोजन या बासी खाना भी हमारे अंदर में सुस्ती पैदा कर देता है। अब ये ना तो ज्ञान की बातें थी ना तो गुलफाम मियाँ की बातें, ये बात तो साइंस ने भी प्रूफ कर दी है। और जब हम बात करते हैं वातावरण की, विकारी संस्कारों की, एक रोगी शरीर की और अशुद्ध भोजन की, तो हमें पता चला कि सबसे ज़रूरी कारण जो एक व्यक्ति के इंसान में उसको आलस पैदा कर देता है वो रहता है उसका लक्ष्यहीन होना। मतलब किसी इंसान को ये पता ही नहीं है कि उसे अपने जीवन में अर्जुन बनना है या दुर्योधन। ये भी पता नहीं रहता कि उसे चिड़िया की आंख देखनी है या चिड़िया की नाक। भाई कभी कभी तो लक्ष्यहीन व्यक्ति को वो चिड़िया भी दिखाई नहीं देती। और यही थी इस सुस्त गली की कहानी। उमंग उत्साह की तो इतनी डेफिशिएंसी थी ना कि देखने वाले को भी उदासी आ जाए। भाई बोलना बहुत हुआ, पर जब करने की बारी आती है ना तब संतुलन बिगड़ जाता है ऐसे व्यक्तियों में।
थोड़ी सी बातें और पूछताछ जब हमने वहाँ पे करी तो हमें पता चला कि सुस्ती का कारण तो हर इंसान के अंदर में एक ही होता है, चाहे हम वातावरण कह ले, विकारी संस्कार कह ले या कोई भी कारण हो, लेकिन दो कारण एक व्यक्ति को आलस होने पे मजबूर कर देता, फिर वो चाहे किसी भी कंपनी का CEO क्यों ना हो। वो कारण होता है उसका व्यर्थ मन का भटकना और विचारों की कमी। अच्छे विचार ही नहीं चल रहे हैं तो खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है, और जब शैतान ने घर कर लिया है तो भाई उसके पीछे पीछे उसके बच्चे ही आएंगे ना। सच बताएं तो गुलफाम मियाँ और मैं इस गली में भटक रहे थे, और इन गलियों में हमारी जो सफ़र की सुई काम विकार से लेके क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की एक एक सीढ़ी चढ़ती गई तो आकर रुकी थी आलस वाली गली में। आगे बढ़ते उससे पहले भाई गुलफाम मियाँ का एनकाउंटर एक आलसी से हो गया, जिसने हमें हंसाया भी बहुत और भाई थोड़ा कंफ्यूज भी कर दिया है। सच में इसका आंसर अगर आपको पता है ना तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गुलफाम मियाँ का एनकाउंटर एक आलसी बच्चे के साथ में हो गया जिसने हमारा दिमाग का दही कर दिया था। वो कहने लगा, गुलफाम मियाँ, नेहरू ने कहा है कि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब भाई इसमें कोई सोच विचार की बात नहीं थी, तो गुलफाम मियाँ ने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा है। तो वो बच्चा बोलने लगा, अरे पूरा तो सुनिए अंकल, नेहरू ने तो कह दिया लेकिन गांधी जी ने कहा है कि अपने दुश्मन से प्रेम करो। भाई नेहरू जी कहते हैं आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और गांधी जी कहते हैं अपने दुश्मन से प्रेम करो। अब गुलफाम मियाँ का क्या कहते, वो तो बच्चे को बोले, अब बोलिए ना, सही कहा। अब बताइए दोस्तों, ज्ञानी महाराज इतने कंफ्यूजन में किसकी सुने, बापू की या चाचू की? अब क्या कहना, बच्चों से कभी न टकराना, स्पेशली उनसे जो अपने आलस को किस्मत कहते हैं। गुलफाम मियाँ भी कहाँ चुप बैठते, वो भी रहीम दास जी के दोहे का सपोर्ट लेकर जवाब दे ही दिए कि बच्चे, रहीमन आलस भजन में विषय सुखहीम लपटाए, घास चरे पशु स्वाद तय गुरु गुलीलाम खाए। समझ में आया? कहने का मतलब है कि लोगों को ईश्वर भजन में आलस होता है और विषय भोग में लिप्त रहने में बहुत आनंद आता है। घास जानवर बहुत ही आनंद से चरता है, लेकिन उसी जानवर को जब गुड़ दिया जाता है तो उन्हें जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। बस शायद ये मेंटल मॉन्स्टर्स के नाम से ये गली इसलिए मशहूर हो गई क्योंकि यहाँ पे ना तो मेंटल काम करता था, ना तो मॉन्स्टर्स की कुछ बातें हमें समझ में आती थी। बार बार हम उठाए और वो आलस में फिर से डूब जाए, हम ही अरदास करने लगे उस ऊपर वाले से कि भाई इनकी नहीं तो हमारी इस गली से थोड़ी सी लिफ्ट करा दे। जब तक हम बाहर का रास्ता ढूंढे, क्यों ना आप बने रहिए हमारे साथ गुलफाम की गलियों में ऑन रेडियो मंजरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। ये गाना आप सभी के लिए। मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। डॉलर दे या पाउंड दे दे, डॉलर दे या पाउंड दे दे, कैश दे दे, चेक बना दे, फिर हम दिनार दे दे। डॉलर दे या पाउंड दे दे, डॉलर दे
दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। मेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे। जब ऐसे वैसों को दे सकता है तो हमें क्यों नहीं दे सकता भाई। हमने जो इतनी अरदास करी थी कि हमें भी लिफ्ट करा दे, इसलिए तो लिफ्ट करा के हमें उस ऊपर वाले ने एक ऐसी गली में पहुंचा दिया है, इसी मेंटल मॉन्स्टर्स की गली में, जहां पे शिक्षा और प्यार दोनों हैं। आप जानते हैं दोस्तों, जब शिक्षा और प्यार की बात आती है तो अधिकार इन दोनों पर सबका होता है, बस डिपेंड करता है कि हम कितने एफर्ट्स उस पर लगा रहे हैं। हम हैं गुलफाम की गलियों में के लवली गार्डन में, अपने मन के झूले में झूल मौज मना रहे हैं एकदम एवर खुश होकर, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। एक चीज़ जो हमने इस गली में सीखी कि भले ही कितनी बुराइयां हों लोगों में या किसी भी गलियों में, एक ऐसी गली, एक ऐसा प्रकाश हमें कहीं ना कहीं दिख ही जाता है उस अंधकार में, जो उस अंधकार को मिटाने के लिए ज़रूरी होता है। और यही चीज़ उस गली में भी मौजूद थी। वो गली थी शिक्षा की, ज्ञान वाली गली। कहते हैं ना, सा विद्या या विमुक्ते। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक समय था जब शिक्षा को या एजुकेशन को एक साधन माना जाता था लोगों के जीवन में मुक्ति प्रदान करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में तो यज्ञ अनुष्ठान ये सब किए जाते थे, परंतु वो मुक्ति का मतलब होता था कि आज जिए हैं कल मरे हैं और कुछ आगे में हमें पाना है। लेकिन आप सभी ने महात्मा बुद्ध का नाम तो सुना होगा। उन्होंने इसी प्रश्नों को लेकर राजपाट तक छोड़कर कठिन तपस्या कर कर ज्ञान प्राप्त होने पर बताया कि जन्म मरण तो एक शाश्वत प्रक्रिया है, लेकिन दुखों से मुक्ति सब कुछ संभव है। इसीलिए तो इस गली में सच्ची शिक्षा का जो अभाव था, जो कमी थी, वो शायद इस गली में आके पूरी हो सकती थी। इसलिए हमने जानना चाहा कि यहाँ पे ऐसा क्या खास होता है और यहाँ की महफिल में ऐसी क्या बात है। तो जाकर पता चला कि यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने शिक्षा प्रणाली को एक अलग ही आयाम दिया है। आप जानते हैं, जो भी भूत हमारे अंदर में रहते हैं, चाहे हम उसको काम के रूप में कहें, जेलसी के रूप में कहें, पॉजिटिवनेस के रूप में कहें या डर के रूप में कहें, इन सब चीज़ों से हमारा सॉल्यूशन हमारे हाथ में ही रहता है। और यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि कुछ 5 कारण होते हैं जिससे हम हमेशा मुक्त रह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के बल पर। हम स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, हम मोरल वैल्यूज़ कहते हैं, हम वैल्यू एजुकेशन कहते हैं। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। इसीलिए तो आज के समय में स्कूली छात्र को आप देखते हैं तो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ में मोरल वैल्यूज़ का भी पढ़ाना लिखाना होता है। एक हमारा समय था जब मोरल वैल्यूज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लेकिन आज के समय में हम थोड़ा शायद बच्चों से कम ही सुनने में आते हैं कि आज उन्होंने मोरल वैल्यूज़ में क्या क्या सुना। आपको पता है, इस गली की जो खासियत थी वो 5 बातें जो शायद हर इंसान के अंदर से उन मॉन्स्टर्स को निकाल के ख़त्म कर सकती थी। जिसमें पहली बात थी भय, डर, फियर। जी हाँ, हम आध्यात्मिक शिक्षा की बात करें तो आज के समय में जितना जितना कंपटीशन बढ़ रहा है, डर भी उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन इस गली में कुछ अलग ही था, क्योंकि यहाँ पे लोगों को यही नहीं पता था कि वो कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। जैसे हमने कहा, लक्ष्यहीन था यहाँ पे हर व्यक्ति। अगर किसी के मन में खुद को समझने की शक्ति डेवलप हो गई ना, तो सच मानिए उसके अंदर से तो डर ऐसे ही छूमंतर हो जाएगा जैसे चुटकी बजती है। क्योंकि एक बार अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो जीवन में कुछ भी घटित हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्लियर है कि हमने जो एक्शन किया है उसका ओनली रिएक्शन हमको मिल रहा है। दूसरी बातें जो हमने जानी यहाँ पे वो थी मन गढ़ंत कल्पनाओं से मुक्ति।
जो है हम एक इमेजिनरी इल्यूजन बना के रखते हैं ना कि इसकी वजह से ऐसा हुआ था, या जो ईर्ष्या नामक या फिर पॉजिटिव नाम की जो बीमारी हमारे मन में आती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी खुद की इमेजिनेशन रहती है। क्यों? क्योंकि जितना हम ईर्ष्या की तरफ भागेंगे, समाज में हमारा जो मतमतांतर है, जो हमारे विचार है, उसमें भी उतने भेद उत्पन्न होंगे, उतने ही ओपिनियन में डिफरेंसेस पैदा होंगे। और हमें ये सब चीज़ें तो नहीं चाहिए ना। बस इसी अध्यात्म से यहाँ के लोग शायद अपनी दूरी बना के रखे थे, इसीलिए तो उनकी दिशा ही कुछ अलग दिशा में जा रही थी। तीसरी बातें अगर हम करें जो हमें यहाँ पे जानने के लिए मिली, वो थी उनकी अंदर की मानसिक बंधनों से मुक्ति। मानसिक बंधन, जब भी हम बंधन की बात करते हैं ना, तो मुझे उस जानवर की याद आ जाती है जो किसी खूंटे से बंधी हुई रहती है। आप सोचिए, किसी बकरी को किसी खूंटे से बांधेंगे तो वो क्या करेगी? सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम के लिए पछताएगी, वहाँ से भागने की कोशिश करेगी। बस आज का समय और आज की इस गली में भी यही हाल था। इंसान को पता है उसके अंदर में कैसे भूत पनप रहे हैं, लेकिन वो भी छटपटाता है उस पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए। लेकिन सोचिए, उसी पिंजड़े में उसको चाबी दी गई है खोलने के लिए और वो उसको नज़रअंदाज करेगा, तो इसमें नुकसान किसका है? स्वयं उसका। और एक बात, जहाँ पे फियर नहीं रहता, जहाँ पे मन घड़न कल्पनाएं नहीं रहती, जहाँ पे मानसिक बंधनों से हर इंसान मुक्त रहता है, भाई वहाँ पे वो इंसान चिंता में रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। वो इंसान चिंतामणि नहीं, चिंता मुक्त इंसान कहलाएगा। चाहिए क्या? सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का ज्ञान कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, जिंदगी में एक लक्ष्य तो हो। बस जब ये चारों चीज़ें हाथ में होगी तो शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है अंधविश्वास से दूरी। जहाँ पे एजुकेशन होती है वहाँ पे मिथ, ब्लाइंड बस्टर्स, ये सब चीज़ें नहीं होती है। इसलिए अंधविश्वास से ऊपर उठना है तो अपनी ज़िंदगी में शिक्षा को लेके आना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली एक बात जो हमें यहाँ देखने के लिए मिली कि यहाँ पे इंसानों को पता है, यहाँ के लोगों को पता है कि उनके मन में बुराइयाँ हैं, हमारे मन में ये सब बुराइयाँ चल रही है, लेकिन फिर भी अटेंशन की कमी थी। इसीलिए कभी भी अगर हमारे मन में कोई भी बुरी बात आती है तो सबसे पहले हमें अटेंशन में आ जाना चाहिए और अपने मन का ना उसकी तरफ से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। क्योंकि बुरी बातों की तरफ अगर हमारा मन आकर्षित हो गया ना भाई, तो इसमें नुकसान और हानि सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। इसलिए जैसे ही इस प्रकार का कोई भी नेगेटिव या फिर डिप्लीट करने वाला कोई भी ओपिनियन आपके मन में आता है ना, तुरंत उसको तबाह कर देना चाहिए, खंडन कर देना चाहिए, कूट कूट कर उसको ख़त्म कर देना चाहिए। याद रखना दोस्तों, ये बात केवल हमारी विल पावर पर डिपेंड करती है। कमज़ोर मन के व्यक्ति खुद भी और दूसरों के द्वारा बहकाए जाने पर भी बहुत जल्दी बुराइयों की तरफ बढ़ जाते हैं और तो और अपना खुद का पतन भी कर लेते हैं। इसलिए तो मानव जीवन की सफलता के लिए, आत्मिक उत्थान के लिए, अपने खुद के पहचान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मन को पहचाने, अपनी विल पावर को पहचाने, ताकि वो जो पतन के मार्ग में जा रहा है ना, उससे वो बच सके। चाहते तो सब इनका भला ही है, चाहे मैं हूँ या गुलफाम या हमारे सुनने वाले सभी श्रोता। हम सभी इन गलियों में रहने वाले, मेंटल मॉन्स्टर्स की गली में रहने वाले सभी लोगों के लिए कुछ अच्छी ही भावना रखते हैं। इसीलिए तो खास गुलफाम मियाँ ने ये अर्ज़ यहाँ पे रह रहे लोगों से की है, ताकि उनके कानों तक हर वो बात जाए। लेकिन जब ज्ञान की बातें बातों से नहीं गूंजती तो ये गूंजती है गीतों से। तो इस गीत ने यहाँ पे देखते ही देखते लोगों के मन में समा बांध लिया। कोटों में कोई और कोई में भी कोई की तो आंखें खुल ही जाएगी ना। तो आप भी सोइए मत, अगर सोए हैं तो जागिए और सुनिए ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए ऑन गुलफाम की गलियों में की वो गली से जिसका नाम है मेंटल मॉन्स्टर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो मंजीरा विथ मी आज अनुष्का ऑन 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा।
रजतों से चुन चुन खाइयो मांस। कागारे मोरी इतनी रजतों से चुन चुन खाइयो मांस। रजिया रे खाइयो ना तो नैना मोरे, खाइयो ना तो नैना मोरे, प्रिया क्या मिलन की आस। खाइयो ना तू नैना मोरे, खाइयो ना तो नैना मोरे, प्रिया क्या मिलन की आस। ओ नारा दोस्तों, कागारे मोरे इतनी रजतों से चुन चुन खाइयो मांस। खायो ना तू नैना तू मोरे, है पिया की मिलन की आस। पिया की मिलन की आस का तो पता नहीं, लेकिन हाँ हमें आस ज़रूर है कि यहाँ पे रह रहे हर एक इंसान इस गली में ज़रूर आए, क्योंकि अलग अलग इंसान होते हैं, अलग अलग उनमें गुण पाए जाते हैं, अलग अलग दुर्गुण भी पाए जाते हैं, और जो समाज है उसमें कुछ दुर्जन व्यक्ति भी होते हैं जो इन दोनों को हमसे दूर रखे हुए रहते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक किस्सा सुनाती हूँ जो हमने इस गली में देखा था। हम सोचे हम भी जाए, उनको ज्वाइन हो और उनकी हेल्प करें, लेकिन हमने सोचा नहीं, दूर से देखते हैं कि इस गली में ऐसी क्या खासियत है कि यहाँ पे कुछ अलग ही रोशनी थी। एक्चुअली वहाँ पे एक संत महिला थी, उसका नाम था राबिया वासी और उसका गली का नाम था राबिया निवास। तो हुआ यूँ कि एक बार वो अपनी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रही थी, तो उधर से कुछ फकीर गुजरे। उन्होंने राबिया से पूछा कि बहन आप क्या ढूंढ रही हो। गुलफाम मियाँ को भी चिंता खाई, तो उन्होंने सोचा हम भी जाके उनकी हेल्प करें, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें ये दूर से सीन देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो राबिया ने उन फकीरों से कहा कि मेरा एक सिक्का खो गया है, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। वे फकीर फिर से राबिया के साथ में वो वाली चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दिए, वो सिक्का ढूंढना शुरू कर दिए। थोड़ी देर के बाद बहुत ढूंढा मगर वो सिक्का मिला ही नहीं। तो एक फकीर ने बहुत क्यूरियोसिटी से पूछा कि बहन ये जो सिक्का है वो गिरा कहाँ था। तो राबिया ने कहा खोया तो झोपड़ी के अंदर था। अब वे सारे के सारे फकीर वहाँ हंस पड़े, कहा कि सिक्का झोपड़ी में खोया है और आप बाहर ढूंढ रही हो, सिक्का बाहर कैसे मिलेगा, वो तो घर में ही मिलेगा ना। तो राबिया ने कहा तुम ठीक कहते हो भैया, मगर क्या करूँ, घर में तो अंधेरा है, बाहर रोशनी है, इस कारण बाहर ढूंढ रही हूँ, शायद मिल जाए। भाई ये फकीरों की नहीं, हम सब की भी हंसने की बारी थी, क्योंकि हम भी हंस पड़े। तो फकीरों ने कहा सिक्का खोया झोपड़ी में है तो मिलेगा भी वहीं बहन, अंधेरा है तो दीपक जला लो, बाहर ढूंढना तो बेकार है। बस फिर क्या था, आई मुस्कुराहट। बिल्कुल ऐसी ही मुस्कुराहट राबिया के चेहरे पे आई। वो मुस्कुराई और गंभीर होकर बोली, जब आपको इतना मालूम है तो आप लोग बाहर क्या ढूंढ रहे हो, जिसकी खोज के लिए आप लोगों ने सारी उम्र बिता दी, जिस भूत ने आपके अंदर में प्रवेश करके आपका पतन कर दिया है, फिर भी आप अपने मन में शांति, सुख, शक्ति, प्रेम को ढूंढ नहीं पा रहे हो। ये तो आपके अंदर में छुपा हुआ वो अविनाशी खजाना है जो आपके खुद के पास है। इसलिए तो आप स्वयं अंधकार में हैं, और अंधकार से प्रकाश में आने के लिए जो गली बनाई गई है वहाँ पे भी आप कदम नहीं रख रहे हैं, तो स्वयं की पहचान कैसे होगी। किसी ने सत्य ही कहा है, तमसो माँ ज्योतिर्गमया। जैसे हमने कहा ना दोस्तों, एक व्यक्ति अपना पतन और उत्थान खुद ही करता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे दुर्गुण हमारी मानसिकता पर प्रभाव डालते हैं। दोषों को अंकुश लगाना तो हमने सीख लिया है, चाहे वो आगरा का पागल खाना हो उसका तो हमें पता नहीं, पर गुलफाम की गलियों में की मेंस्टर मॉन्स्टर की जो पागल खाने वाली गली है उससे आप सभी बहुत ही अच्छे से रूबरू हो चुके होंगे।
यहाँ पे सच्चे आशिक माशूक सब दिखे, जिन्होंने सदा हाथ और साथ उस एक की याद में बिताया था। ये वो गली उन बड़ी गलियों में से सबसे छोटी गली थी, लेकिन सबसे खास, क्योंकि इनकी दृष्टि में, इनकी सोच में, इनकी सृष्टि में उनका सारा का सारा मन, और मन में बसा सिर्फ वो एक भगवान था, वो अल्लाह था, वो गॉड था, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी थी, और सिर्फ उनकी दी हुई शिक्षाएं थी। इसलिए तो इस पागल खाने में भी ये कुछ अलग किस्म के पागल थे, जो सिर्फ उस एक की याद में मगन थे, लेकिन भूतों की प्रवेशता इनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। बस वही दरख्वास्त तो हमने यहाँ पे रह रहे सारे लोगों से करी, और उनमें से जैसे हमने कहा कोटों में कोई और कोई में भी कोई तो एक ना एक सुन ही लेता है, तो बस उन लोगों का तांता यहाँ पे आना शुरू भी हो गया था। तो देरी किस बात की है, शुरू करते हैं आज से अपने अंदर बैठे हुए सारे मॉन्स्टर्स को डिशम डिशम करके ख़त्म करने की। सुबह की प्रार्थना हो, इबादत हो या शाम का नुमाशाम याद हो, सारे हल सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। तो बहानेबाजी को मर्ज करो और लव को इमर्ज करो, तभी तो मेंस्टल मॉन्स्टर्स का जो काम है उसका दी एंड हो पाएगा। अब शो का दी एंड भी तो हमें कभी ना कभी करना पड़ेगा ना। तो गुलफाम की गलियों में की इस गली से हम अब प्रस्थान करेंगे सारे वत्सों का उत्थान करने के बाद। सो कीप मेडिटेटिंग, कीप एजुकेटिंग एंड स्टे ट्यून टू द गुलफाम की गलियों में विद आरजे अनुष्का, ओनली ऑन रेडियो मंजिला 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में ही रब दिखता, कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में है रब दिखता, रब दिखता दिखता दिखता, कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में है रब दिखता। तुझे देखना मेरी पूजा है, तू ही तू है और न तू जाए, नहीं तेरे नजारों से जी भरता, रहे सामने तू यही जी करता, रहे सामने तू यही जी करता, रहे
जी करता है मेरा जी करता है। ये प्यार का रोग अनोखा है, नहीं मिटता वैद्यों के मुंह से। जी करता है मेरा जी करता है। तेरे प्यार में मर के जी जाऊं, मेरे दर्द का चारा तू ही है। जी करता है मेरा 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 जी మీరు వింటున్నారు రేడియో మంచిరా 90.8 FM అనుక్షణం ఆనందం. మీరు వింటారు రేడియో మంచిరా 90.8 FM అనుక్షణం ఆనందం. మీరు వింటున్నారు రేడియో మందిరా 90.8 FM అనుక్షణం ఆనందమయం. आप सुन रहे रेडियो मंजिरा 90.8 FM हर पल खुशियों भरा। మీరు వింటున్నారు రేడియో మందిరా 90.8 FM అనుక్షణం ఆనందమయం. మీరు వింటారు రేడియో మంచిరా 90.8